So if you are preparing for UGC NET paper 1, so this video is all about paper number 1 because काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि पेपर नंबर 1 में जो सिलेबस सबको पता होता है पर जो उसके अंदर आने वाला मेन टॉपिक्स हैं वो कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो इन दिस वीडियो आई एम पिकिंग अप 3 यूनिट्स जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को आज हम टच करेंगे और एडिशनल क्या क्या हो सकता इस वीडियो में आपको कवर अप कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूनिट है आपका टीचिंग एप्लीट्यूड। टीचिंग एप्लीट्यूड का मतलब होता है कि टीचर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं ताकि स्टूडेंट को वो अंडरस्टैंड कर सके और उसको नॉलेज दे सके इफ़ेक्टिवली। तो टीचिंग एप्लीट्यूड ये रोल प्ले करे। सो अब हम देखेंगे इनके मेन टॉपिक्स। सो टीचिंग एप्लीट्यूड में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग एप्लीट्यूड का। फिर आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्लीट्यूड, फिर लेवल ऑफ टीचिंग एप्लीट्यूड। तो इसमें लेवल्स होते हैं आपके 3 टाइप के लेवल्स होंगे। एक तो मेमोरी लेवल होगा जो बहुत ही स्मॉल स्टेज में होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जब हम क्रिटिकल चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें हम रिफ्लेक्टिव स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपको मेथड्स पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। जैसे कि आपका सबसे पहला मेथड हो गया लेक्चर मेथड, जिससे आप टीच करते हो। सेकंड है आपका डिस्कशन मेथड, जिसे आप डिस्कस करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। और लास्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड मेथड। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, इसमें इम्पॉर्टेंट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? बेसिकली किस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हो क्लास में। तो पहले तो हो गया आपका ब्लैक बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करते हो, या आप पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करते हो, या आप चार्ट्स या मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हो बच्चों को। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इवैल्यूएशन के मेथड्स। इवैल्यूएशन पहला होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड यूनिट इज रिसर्च एप्लीट्यूड। सो कुछ स्टूडेंट्स को पीएचडी करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, उनको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग अपने आप को पीएचडी के लिए एनरोल करवाते हैं क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज चाहिए होता है, उनको साइंटिफिक तरीके से पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, उनको लॉजिकली पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वो लोग पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं। पीएचडी में एनरोल करने के बाद उनको सबसे पहले रिसर्च के बारे में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड इसलिए ही इस यूनिट्स पे रखा गया है। सो रिसर्च एप्लीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले है आपका टाइप ऑफ रिसर्च। तो आपको पता होना चाहिए किन किन टाइप के रिसर्चेज होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर पढ़ना है, जैसे फंडामेंटल रिसर्च होता है। फिर आपको पढ़ना है अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स आपको बताने हैं, टोटल आपके जो स्टेप्स होते हैं वो टोटल स्टेप्स 8 होते हैं, तो एक एक स्टेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो पहला होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, तीसरा है आपका हिस्टोरिकल मेथड, नेक्स्ट है आपका केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस, जिसमें आपका नल हाइपोथेसिस आता है
और दूसरा आता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सैम्पलिंग के मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सेकंड है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें भी आपके बहुत सारे सैम्पलिंग के मेथड है। जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उसके भी बहुत सारे हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी के भी बहुत सारे हैं, तो वो ज़रूर देख लेना। फिर है आपका डेटा कलेक्शन, लाइक आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे रिसर्च में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपके दो टाइप आते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो इसमें भी आपके बहुत सारे आते हैं, तो उसको भी स्टडी कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है आपके और क्या क्या एडिशनल पूछा जा सकता है। पहला है आपका सिटेशन एंड रेफरेंसेस, इसके बारे में ज़रूर स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप्स, टाइप ऑफ डेटा, तो कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं। नेक्स्ट है आपका थीसिस राइटिंग। फिर है एथिकल रिसर्च, एथिकल्स। अब नेक्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पढ़ना है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको। नेक्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ना है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो ये सारे कम्युनिकेशन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है इसमें, इसमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपको कम्युनिकेशन में। जैसे कि सबसे पहले आप सेंडर पे जा, सेंडर मैसेज जनरेट करता है, फिर वो मैसेज एनकोड होता है, फिर वो चैनल के थ्रू जाता है रिसीवर के पास, फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है, फिर डिकोड करने के बाद वो फीडबैक देता है। इसे हम कम्युनिकेशन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंडर से स्टार्ट होके दोबारा सेंडर पे जाता है। फिर आपको पढ़ना है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। जो 7 सीज हैं आपको पूरे पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आईसीटी, जैसे कि आप कम्युनिकेट किसके थ्रू कर पाते हो। जैसे ईमेल के थ्रू करते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू करते हो, और आप जूम कॉल जो आपका होता है ऑफिस वगैरह में उसके थ्रू करते हो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मॉडल्स दिए थे, पहला मॉडल है आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सिनन वीबर मॉडल। थर्ड आपको पढ़ना है बर्लोस SMCR मॉडल, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल। फिर आपको पढ़ना है बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में। फिजिकल बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है और सिमेंटिक बैरियर होता है। तो ये सब आपको पढ़ना है। So hope you understand. Today we have covered up 3 units. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने सिलेबस को लेकर। आप गैप नहीं कर सकते और चीज़ों को डिवाइड कर करके पढ़िए। ऐसे नहीं कि सब कुछ एक ही साथ पढ़ना है, चीज़ों को डिवाइड करिए, समझिए पहले। और जो यूनिट आपको टफ़ लग रही है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो क्वेश्चंस हर यूनिट से बनते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इस यूनिट से ही बनते हैं या इस यूनिट से नहीं बनेंगे। बनेंगे तो सारे यूनिट से ही बनेंगे। तो जिस यूनिट पे आपको सबसे ज़्यादा समय लग रहा है तो उस यूनिट पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।